इसलिए मीना बैठ करके वो जा रहा है विद्यालय। अब मीना कह रही है कि पिताजी मैं ही स्कूल जाऊंगी। नहीं, बच्चियां स्कूल अगर तुम विद्यालय जाओगी तो घर का चौका बर्तन कौन करेगा, पानी कौन लाएगा, लकड़ी कौन चुन कर लाएगा। इसलिए लड़कियां स्कूल नहीं जाती। जो है मायूस होकर रह जाती है, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं है कि मैं विद्यालय जाऊंगी, पढ़ूंगी। वो अपने हौसला को बरकरार रखी। ठीक है, मैं विद्यालय नहीं जाऊंगी। मम्मी से बोली, मम्मी मैं भैया स्कूल जा रहा था, हम भी स्कूल जाएंगे। लेकिन मम्मी भी यही बात बोली, नहीं लड़कियां स्कूल नहीं जाती। अगर तुम चली जाओगी घर का चौका बर्तन कौन करेगा, झाड़ू पोछा कौन लगाएगा, इसलिए तुम स्कूल नहीं जाओगी। लेकिन वो अपने हौसला को बरकरार रखी और कह जाओ लकड़ी छीन कर ले आओ। हरा बेचारी चली जाती है लकड़ी छीनने के लिए। और उसका वहाँ तोता था, उसका नाम मिट्ठू। और मिट्ठू को लेकर वो गई लकड़ी चुनने, और लकड़ी चुन करके जब आती है इसी तरह विद्यालय रास्ता में पड़ जाता है। तो विद्यालय देखी, बैठ गई स्कूल से दूर और कही कि मिट्ठू मैं तो स्कूल नहीं जा सकती, लेकिन तुम तो स्कूल जा सकते हो। जाओ, मैडम पढ़ा रही है, सीख कर आओ और हमको बताओ। मिट्ठू जाता है, इसी तरह क्लास चल रहा है और बैठी है वहाँ, और मिट्ठू आता है और खिड़की पर बैठ जाता है। तो मैडम पढ़ा रही है, दूध का दूध, दूध गुना दूध आई, फिर पढ़ रही है कि दूध का दूध, दूध गुना। तब तक कभी बच्चे नहीं बोले, मिट्ठू जो है वहाँ कहा चार। सबका ध्यान दिया उधर। अरे उसका भाई मीना का बैठा हुआ था, ताकि अरे तो मिट्ठू है, और मिट्ठू वहां से चला जाता है, छूट जाता है। उधर फिर गया मीना के पास। तो मीना पूछी कि भाई क्या सीख कराए हो। कहा कि का दूध, दूध चार, रोटी ऐसा, इसी तरह उसको डेली यही रूटीन बना ली। और वो घर में मुर्गी रखी हुई थी, उसके पापा रखे हुए थे। मुर्गी को निकालती थी रोज। तो वो उसी गिनती के माध्यम से दूध का दूध, दूध दूना चार, रोटी आई, लेकिन मुर्गी 5। कहीं है मुर्गी कहाँ गई। तो देखती है कि एक चोर जो है उस मुर्गी को लेकर भागा जा रहा है। चोर 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 हालांकि, और वो शोर करने के बाद जब दौड़ी तो उसके पीछे लोग चले गए, गाँव की मुखिया भी दौड़े और चले गए। अब क्या हुआ कि नाला पड़ जाता है, मिट्ठू भी चला गया और चोर को जब ही पानी, और मिट्ठू जो है वो चोच मारा और पानी में वो चोर जो है गिर गया और चोर पकड़ा गया, मुर्गी जो है बच गई। तब गांव के मुखिया आते हैं और उसके पापा को कहते हैं कि अरे भाई आपकी लड़की उस चोर को कैसे पकड़ ली। तो बताई कि मैं ड्यूटी के माध्यम से अपने मुर्गी को निकाल रही थी, मुर्गी कम थी, तो हमने देखा कि चोर तो चोरी करके जा रहा है। तब कहा करे भाई आपने तो अपने बच्ची को पढ़ाकर बहुत ही अच्छा किया। देखिए मुखिया जी कहते हैं कि आपने अपनी बच्ची को पढ़ा करके बहुत ही अच्छा किया, नहीं तो आज चोर नहीं पकड़ा था। तो उसका बाप जो है शर्म से, उसके पिताजी सर झुका लेते हैं और करते हैं। अब उनको एहसास होता है कि कहीं ना कहीं हम गलत किए हैं मीना के साथ। तब तक परिवार की स्थिति बहुत दयनीय हो जाती है, आर्थिक स्थिति खराब होता है, लोग पलायन कर जाते हैं शहर के लिए। वहाँ जा कर के पिताजी कहीं और काम करने लगे, मम्मी कहीं और काम करने लगी, और मीना को कहीं और काम में लगा दिया गया। वो भी बेचारी काम कर रही है, वहाँ भी उसको बहुत प्रताड़ित किया गया। लेकिन वो अपने हौसले को बरकरार रखी और मीना आगे चलकर एक हंसमुख और जो खुश लड़की बनकर आगे आई अपने जीवन में।
उसी के नाम पर ये मीना मोर्चा का गठन हुआ है। तो हमारी जो मीना की सभी सदस्य है और मीना की जो अध्यक्ष है, मीना बनकर दिखाए, अपने बहनों के लिए कुछ करें, ठीक है ना। हमने कहा है कि उद्देश्य था सरकार का मीना मंच बनाने के पीछे कि जो आउटडोर स्कूल हमारी बच्चियां जो है 14 वर्ष के नीचे वाली सबको विद्यालय की मुख्यधारा से जोड़ दिया गया, ठीक है। और मीटिंग हम शनिवार को अपने